तुम लोग के साथ कभी सुनो ना, तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लाइफ में बहुत दुख है, ठीक है, और फिर तुमको एडवाइस चाहिए, फिर तुम किसी से एडवाइस लेते हो और फिर तुम बोलते हो नहीं दुख बेटर था। Make some noise and welcome Mr. Amir Deshpande. हाय गाइस, हेलो। आज की बात करते हैं। हाँ, आज मैं बैठ के रील देख रहा था। मैं रील ही देखता हूँ नॉर्मली, पर मेरे बाप को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं चैन से रील देखता हूँ। मेरा बाप आएगा, ज़ूम करके फोन खींच लेगा, ज़ूम करके ऐसे फक करके फोन खींच लेता है, फिर बोलता है दिन भर रील क्या देखता है, जा पार्क में बैठ कर आ। ठीक है, मैं फोन दिया उसको, मैं गया पार्क में बैठा। पार्क में मैं क्या देखता हूँ कि दो लड़के रील शूट कर रहे हैं। अब मैं पार्क में बैठ के लाइव रील देख रहा हूं, और अगर इस नाचते हुए लौंडे ने अपलोड भी नहीं की तो ये रील सिर्फ मैंने देखी है। मैं उसको लाइव व्यू देने आ गया हूं उधर। ये मेरे एल्गोरिदम में नाचता भी नहीं है। मेरा बाप मेरे पार्क में भेज के मेरा एल्गोरिदम फक कर दिया पूरा। मेरे गुस्सा है, मैं उठा, मैं घर गया। मैं घर पे जाके क्या देखता हूँ, मेरा बाप दोनों फोन में रील देख रहा है। He's like, नहीं तेरे वाले में ज्यादा नंगी लड़कियां दिखती हैं। करो करो डैडी, अच्छा क्या ही करोगे यार, फोन पे रील ही देख सकते हो। दैट्स द फकिंग मोस्ट। डेटिंग ऐप पे तो जाना भी नहीं चाहिए। पहली बात तो कोई है डेटिंग ऐप पे यहाँ पे? मैं मैच करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई है डेटिंग। डेटिंग ऐप इतना फालतू है। डेटिंग ऐप पे लड़की के साथ मैच करो तो ऐसा लगने लगता है कि मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैच ही नहीं हो रहा है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लड़की मैच करते साथ तुरंत पूछ रही है, डू यू सपोर्ट पैलेस्टाइन? पहला सवाल भाई, डू यू सपोर्ट पैलेस्टाइन? कुछ नहीं, कहाँ से आते हो, क्या करते हो, ये फोटो वोटो क्या भेज रहे हो? None of that. सब स्किप करके डू यू सपोर्ट पैलेस्टाइन? आई एम लाइक, दीदी मैं तो आपका नंगा फोटो देखने को आया था यहाँ पे। सॉरी, मेरे को नहीं फर्क, मेरे को पढ़ना चाहिए, फर्क मेरे को नहीं पड़ता। बोलता नहीं तुमको फर्क पड़ना चाहिए, पैलेस्टाइन में बच्चा मर रहा है। मैं बोल रहा हूँ अरे बच्चा मर रहा है तो आप मेरे बिल्डिंग से 2-3 लेके जाओ फिर। बहुत झाटू बच्चे हैं मेरे बिल्डिंग में, ऐसे रद्दी क्वालिटी के बच्चे हैं मेरे बिल्डिंग में। इन लोग को देख के लगता है कि जो अबॉर्शन होने के बाद भी बच्चा लोग बच जाता है ना, उनको यहाँ पे फ्लैट मिलता है। 6 महीने के प्री मैच्योर बैचलर को फ्लैट दे रहे हैं। बहुत भाई, तुमको लग रहा है निर्दोष मर रहे हैं, दोषी पैक करके लेके जाओ यहाँ से भाई। ले जाओ सबको ले जाओ। बॉम्ब क्यों वेस्ट करना है किसी का? इतना मेहनत से एक देश बम बना रहा है। ये सब बच्चे लोगों ने बहुत जल्दी इनका बाप बैठ दे दिया लाइफ में। ठीक है, इतना खराब बच्चा है मेरा बिल्डिंग में, माँ कसम मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इतना छौंट जलता है इसको देख के। मेरे को बुलाया क्रिकेट खेलने, ठीक है, मैं गया। मेरे को पूछता है, भैया आपने एनीमे देखा? मैं बोलता हूँ नहीं। तो बोलता है ठीक है, फिर आपको बैटिंग नहीं मिलेगा। देखो, दुनिया में कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए, पर ये बच्चा मेरे हाथों तो मरना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहला बात, मैं लाइफ में बड़ा ही हुआ हूँ इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि मेरे को बैटिंग मिलेगा। मैं पूरा बचपन फील्डिंग किया हूँ। मैं फील्डिंग में भी कैच ड्रॉप किया हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बैटिंग मिलेगा जब मैं 27-30 का हो जाऊंगा। और ये बच्चा बोल रहा है आपने जापानी कार्टून नहीं देखा? माँ चुदा लो आप इधर से। भाई ये लोगों को बहुत जल्दी बैट मिल गया। मेरा जेन्युइन प्लान है, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर इन सब बच्चों को एक प्लेन में डालूंगा और भेज दूंगा गाजा। तब तक वॉर चल ही रहा होगा, क्या करेंगे? तो मैं बेसिकली, मेरा यही प्लान है, सब बच्चे लोग को ले जाओ भर के और गाजा पट्टी में डाल दो इन लोगों को, और गाजा पट्टी में इनको बैट बॉल दे दो खेलने के लिए। इनको बोलो बेटा आप बैटिंग करो, एनीमे अपने आप हो जाएगा आपके साथ।
डेटिंग ऐप, झूठ बहुत बोलना पड़ता है डेटिंग ऐप पे। यू हैव टू बी लाइक नहीं नहीं मैं तो पैलेस्टाइन को आईपीएल में भी सपोर्ट करता हूँ, बोलना पड़ता। Then the girl goes on the वो डेट पे जाती है कभी, you know, and the आजकल लड़कियां ये करने लगी हैं कि डेट के पहले बोलती हैं you plan the date, you know, क्योंकि उनको जानना है कि आपके पास पैसा कितना है, you know, because apparently girls prefer rich guys, मतलब यही गरीब लड़कियों ने बोला है मेरे को, मेरा वही सोर्स है मेरा। And she's like you plan a date, and I'm like auntie I plan a date। मैं 11th में साइंस लिया था, आज फुल टाइम कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, ये प्लानिंग देखना है आपको। वो हो ही नहीं रही कन्विंस, वो बोल रही नहीं यू प्लान अ डेट। मैं चिढ़ गया, मैं बोला चलो गार्डन में दारू पीने पर। नहीं चलो 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 चलो, हम लोग गार्डन में बैठ के शराब पीते हैं, पुलिस आएगा मैं लेफ्ट भागूंगा आप राइट भागना, ठीक है, बॉटल मैं लेके भागूंगा, या बिकॉज आई कांट रिस्क की बात में आप भी नहीं दिखो बॉटल भी नहीं दिखे, ठीक है, कुछ एक दिखना चाहिए, नीड टू पुट माई डिक समवेयर, नो नो बट इट हैपेंस, कभी कभी होता है, पुलिस आती है आप लेफ्ट भागते हो वो राइट भागती है, फिर आप वापस मिल जाते हो, यू नो। और अभी डेटिंग शास्त्र के हिसाब से यू हैव टू हैव सेक्स, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है, पूछना पड़ता है ऐसे, कंसेंट मिनिमम है, यू नो। बट सेक्स हैज मेड मी रियलाइज कि देखो मेल और फीमेल ऑर्गेजम में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है, दे आर टू, मतलब ऐसा इनफाइनाइट पे जाके मिलता है ना पैरेलल लाइन, ये दोनों नहीं मिलता है, ये कहीं भी नहीं। मैं देखो सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ, मेल ऑर्गेजम इज लाइक बीजेपी विनिंग इलेक्शन, हो जाता है। कैसे हुआ भाई हमको भी नहीं पता कैसे हुआ है, वो मोदी जी गाड़ी से हाथ हिलाए अपने आप हो गया उसका, फिर तुरंत हो गया, इतना जल्दी होना भी नहीं चाहिए। फीमेल ऑर्गेजम इज लाइक कांग्रेस विनिंग इलेक्शन, नहीं होता। देन और लाइक नहीं हमने तो किया था, वो तो मशीन की दिक्कत है, हम क्या कर सकते हैं, यही है। पर डेमोक्रेसी के लिए फीमेल ऑर्गेजम जरूरी है अभी, तो पता ये पॉलिटिकल नहीं है कहीं से भी, प्लीज इसको पॉलिटिकल समझना भी मत इसको। जिस दिन मुनावर जेल गया मैं छोड़ दिया पॉलिटिकल जेल। आप लोगों को पता है ना मुनावर कौन है? या मुनावर इज लाइक द नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी, यू नो, क्योंकि उसके साथ भी जो 2 लोग जेल गए थे उसका नाम हमें नहीं पता। जो जोक लेट समझ में आता है लोग अपने आप को ताली बजाते हैं, मेरी वजह से हुआ है। पर हाँ क्या, हम ऐसे, मेरे हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। डेटिंग ऐप पे मैं दर बदर ब्लो जॉब के लिए नहीं भटक रहा था। मेरा था एक गर्लफ्रेंड था, ब्रेकअप हो गया, दुख हुआ, मतलब मेरे को हुआ। दुख, अच्छा तुम मैं तुम लोग के साथ कभी, सुनो ना, तुम लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमको लाइफ में बहुत दुख है, ठीक है, और फिर तुमको एडवाइस चाहिए, फिर तुम किसी से एडवाइस लेते हो और फिर तुम बोलते हो नहीं दुख बेटर था। मेरा दोस्त ऐसा एडवाइस दिया, एकदम गुस्सा आ गया मेरे को। इवेंचुअली मैं अपना दोस्त को बोला भाई मेरा दिल टूटा है। मेरा दोस्त बोलता है तेरा दिल टूट गया है, तू एक काम कर, तू नुसरत साहब के गाने सुनना शुरू कर दे। पर वो मेरे को ये नहीं बताया कि नुसरत फतेह अली खान 25-25 मिनट तक गाना गाता है। मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे 25 मिनट का गाना सुनने के लिए। अरिजीत सिंह जो काम 4 मिनट में करके दे रहा है, ये आदमी 25 मिनट ले रहा है। फायर करो पहला तो इसको। 25 मिनट का गाना सुन रहा है। मैं घर से निकल रहा हूँ, ऑफिस पहुंच रहा हूँ, एक गाना सुना हूं मैं। मेरा कलीग पूछ रहा क्या सुनते हो? आ रहे थे सुन रहा हूँ। खत्म नहीं हुआ ये, चालू है, इनका चलता रहेगा दिन भर।
9 to 5 गाना ही गाते हैं, ये एक ही गाना गाते हैं भाई। इतना इरिटेटिंग। वो गाना है पिया घर आया, ठीक है, वो 25 मिनट का गाना है, उसमें पिया 14 मिनट बाद घर पे आ रहा है। क्या मैं कवाली कस्टमर केयर कॉल करूं क्या इधर कंप्लेंट करने के लिए? तो तुम नाम मत रखो ना पिया घर आया, तुम नाम रखो पिया घर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। You know? वो पिया के ऊपर डिपेंड है। देखो पिया डांस बार चले गए, अभी पिया डांस बार में बैठ के सुनेंगे पिया घर आया। टाइम पास। वो आदमी 40 मिनट तक गाना गा रहा है, हल्का हल्का सुरूर। यही सुरूर तो भारी है, बाकी दुनिया में सारा सुरूर हल्का है भाई, तेरा ही एक सुरूर भारी है। टाइम पास कर रहा है तू इधर। मैं वीडियो देखा, मेरे को पता चला क्यों हो रहा है ये सब। ये हो रहा है लंबा लंबा गाना क्योंकि नुसरत साहब मोटे हैं, ठीक है, तो वो बैठ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं अब 2-3 मिनट गा के थोड़ी उठूंगा यहाँ से। उठने में 5 मिनट लग रहा भाई। सुनो अभी आफरीन आफरीन 4 घंटा, हर घंटे अलग आफरीन। टाइम पास ऐसा नहीं बोलना। इज अ वेरी गुड सिंगर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहुत अच्छा गाते हैं नुसरत साहब। लव फ्रॉम इंडिया, यू नो, ग्रेट सिंगर। पर मैं नुसरत साहब के साथ कभी अंताक्षरी नहीं खेलता, यू नो। वेरी ऑब्वियस रीजन। मेरे को किसी भी गाने का 20 सेकंड आता है, ठीक है, नेशनल एंथम भी 20 सेकंड गा रहा हूं मैं चुपचाप। उसके बाद सामने नुसरत साहब बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ यार ठीक है नुसरत साहब, आप न से गाना वाना गाइए, मैं खाना वाना खा के आता हूँ फिर। अभी अपने पास बहुत टाइम है, घर वालों से भी बात की, बहुत टाइम हो गया मेरे को। नहीं आप गाओ जी, अच्छे सिंगर है। अच्छे सिंगर ऐसा नहीं। मैं पर ये एडवाइस ना मैं अपने एक दोस्त को देके देखा कि उसको कैसा लगता है, यू नो। उसका ब्रेकअप हुआ, मैंने उसको बोला भाई तू नुसरत साहब के गाने सुनना शुरू कर दे, जस्ट टू कैरी ऑन द इफेक्ट। वो अगले दिन आके मेरे को बोलता है भाई थैंक यू, आई एम ओवर माई एक्स गर्लफ्रेंड। मैं बोला ये कैसे हुआ? एंड देन इज लाइक भाई वो गाना इतना लंबा था, मैं बोला मूव ऑन ही कर लेते हैं, अभी इतना टाइम ही नहीं है साला अपने पास, जल्दी चलो हो गया, अभी अगली लड़की भेजो। अच्छा नहीं, नुसरत साहब अच्छा गाना गाते हैं यार, लाइक इट्स जनरल नॉलेज, यू नो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि नुसरत फतेह अली खान बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यू नो। ताजमहल खूबसूरत है, शाहजहां ने बनाया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और कड़ी पत्ता फ्री में मिलता है, ठीक है, कॉमन नॉलेज, वेरी कॉमन नॉलेज, कड़ी पत्ता फ्री में मिलता है ना। आज मेरी आलसी गांड ने ब्लिंकिट से 25 रुपए का कड़ी पत्ता मंगा लिया। अब ब्लिंकिट वाला मेरे को इतना सारा कड़ी पत्ता भेज दिया है घर पे, ठीक है, नॉट टू ब्लेम हिम। एक सिंपल लॉजिक है इस चीज का, मैं बताता हूँ तुमको। इसका लॉजिक ये है कि दुनिया में कोई नहीं जानता है कि फ्री की चीज 25 रुपए में कितना देते हैं, बस इतना ही लॉजिक है। और कोई भाई वो इतना सारा कड़ी पत्ता भेज दिया, मेरे को लगता है उसका भी गांड फट गया उधर बैठे बैठे कि सर किसी ने 25 रुपए कड़ी पत्ता मंगा लिया है, क्या करें हम लोग? भेजो, सारा भेजो भाई, खाली करो पूरा गोडाउन खाली करो, तेरे लिए कम पड़ रहा है, इंस्टामार्ट से मंगाओ, तुम पैसा देके इंस्टामार्ट से मंगाओ। भाई कोई पागल ही होगा जिसने फ्री का कड़ी पत्ता 25 में मंगाया है। मुझे कैसे पता उन्होंने सारा कड़ी पत्ता भेज दिया? मैंने बाद में चेक किया, आउट ऑफ स्टॉक। Thank you guys. You can lovely audience. Please give it up for our